अंदर जाने नहीं मिल रहा है और वीआईपी वाले जा सकते हैं। मतलब भगवान किसी को एंट्री नहीं मिली, लेकिन कॉलेज स्क्वायर में भैया हमें एंट्री मिली है। हमारे ब्लॉग में दिखेगा जो दिखेगा। थैंक यू, थैंक यू। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে हाय, वापस मैं ब्लॉग में आ गई। इनको आना ही था, तुम्हारे बिना ये ब्लॉग अधूरा है। थैंक यू माय न्यू ब्लॉग पार्टनर। मैडम का सारा ब्लॉग का वीडियो जो है वो डिलीट हो गया है। बेचारी बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, आगे का सोचते हैं, भले के लिए होता है, आगे का सोचते हैं और चलते हैं। ये जर्नी को बेस्ट बनाएंगे और कुछ नहीं। हमें बस एक्सप्लोर करना है, घूमना है। पंचमी की शुरुआत के साथ भीड़ और क्राउड का तो जो बोले क्या बताएं हम। मतलब इतनी भीड़ तो हम देखे नहीं, देख के डर गए। ज़्यादा मैं बाहर जाती नहीं हूँ और बहुत टाइम बाद जब शियालदा स्टेशन गई तो इतने सारे लोग देख के बहुत डर लगा। लेकिन भाई घूमना था और बिना क्राउड के, बिना भीड़ भाड़ के, बिना धक्का मुक्की के कैसी पूजा। तो 5वां दिन है आज, पंचमी कहा जाता है और यहीं से पूजा की शुरुआत होती है। पूजा का भाप ढाक हर चीज़ दिखने लगता है। ठीक है, तो करीब 5 बज रहे थे और ये हालत थी। रिटर्न के टाइम तो मैं दिखाऊंगी तो आप लोग सोचोगे कि अरे है। तो वैसे ही हमने क्या किया कि शियालदा स्टेशन से एनीवेयर डोर लिया डोरेमोन का और दरवाज़ा खोलते ही हम पहुंच गए कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट पहुंच गए और हमारा हालत ख़राब बड़ा था। पसीने से मैं लथपथ थी, क्योंकि एनीवेयर डोर से आने से तो भैया पसीना आ ही जाता है ना, समझ ही सकते हो। मतलब मैं कुछ भी बोलूँ आप लोग मान ही लोगे ना। तो कॉलेज स्ट्रीट आ गए थे। कॉलेज स्ट्रीट से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई रहती हैं हर किसी की। जो भी कोलकाता में है, कॉलेज स्ट्रीट से उसकी यादें जुड़ी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखते ही देखते मेरी नज़र मेरे कॉलेज पर पड़ी और मेरा सामने कॉलेज था और मेरे फेस पे एक बड़ी सी स्माइल ला देता है। पुराने दिन फ्लैशबैक की तरह मेरे सामने आ जाते हैं। लेकिन और एक खुशी की बात होती है कि लाइन हमें ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत कम लोग रहते हैं और फटाफट से हम बस कॉलेज स्क्वायर की तरफ आगे बढ़ते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और हमें अच्छे से सब कुछ शूट भी करना था और देखना भी था। हमने एंट्री मार ली और ठीक टाइम पे एंट्री मार ली। लाइटिंग का पूर्ण आनंद उठाएंगे क्योंकि कॉलेज स्क्वायर लाइटिंग के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर बना है प्रेम मंदिर वृंदावन का, बहुत खूबसूरत, देख के दिल खुश हो जाएगा आपका भी। तो ऐसे ही जब मैं शूट कर रही थी और देख रही थी तो मैंने देखा सामने में एक, ये क्या दिख रहा है आपको? ये कैसा भूत था? इसको देखकर हंसी आया, डर तो नहीं आया? तो नहीं आया। ये कैसा भूत था? ये साउंड मुझे ना बहुत डरावना लगता है। मैंने फर्स्ट कंचना में सुना था, रात भर में सो नहीं पाई थी लिटरली। फिलहाल ये सफ़र एंजॉय करते हैं। जब मैं लाइन में आगे बढ़ ही रही थी तभी मैं क्या देखती हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग किसी चीज़ का पिक्चर ले रहे हैं। अब मेरी हाइट शॉर्ट होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरी नज़र और मेरा फ़ोन दोनों ही नहीं पहुँच रहे थे। अब मैंने सोचा कि कोई नहीं, मेरी नज़र तो नहीं लेकिन कैमरे की लेंस तो है, वो पहुँच जाएगी। तो फिर मैंने देखा, ओहो मिस्टर चिंपैंजी। तो यहाँ बच्चों के अट्रैक्शन के लिए चीज़ें बनाई हुई थी। जब मैंने इन्हें फुर्सत से देखा तो पास में ही मेरी नज़र स्विमिंग पूल के पानियों में गई और जब इसको खूबसूरती से देखा तो लगा कि हाय, इतनी अच्छी चीज़ मेरे आंखों के सामने होते हुए भी मैं मिस कर रही थी। ये जो पूल में लाइटिंग के रिफ्लेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। थैंक यू मिस्टर चिंपैंजी, आपकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो पाया है। मैं ये सारी चीज़ें देख पाई और महसूस करी। थैंक यू सो मच। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि अक्सर मैंने जब भी देखा पंडाल वगैरह में हर कोई अपने फ़ोन से फुटेज लेने में लगा हुआ है। जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है, बाद में हमारे पास वीडियो तो बहुत सारी होगी लेकिन मेमोरीज़ बहुत कम होंगी। हम अपने आँखों से 3D में देख सकते हैं और फ़ोन से 2D में।
तो इसीलिए चीज़ों को महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सही कहा कि नहीं? गर्मी से मेरी हालत ही खराब हो रही है। तुमको कैसा लग रहा है? गर्मी तुमको ठंडी लग रहा है ना? नहीं, इसको ठंडी लग रहा है। जब सूरज को चांद दिख सकता है, सूरज जो है चांद दिख सकता है, वो तो उसको ठंडी तो गर्मी तो ठंडी लगी सकती है। मैं पंडाल के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतनी मेहनत मैंने किसी भी पंडाल को देखने में नहीं की। यहाँ पर हमारी आर्गूमेंट भी हो गई थी। आपको पता है, मैंने आज और एक चीज़ सीखी कि मांगने से हर चीज़ मिलती है, बस मांगने आना चाहिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इसकी खूबसूरती तब तक कम थी जब तक दुर्गा माँ की प्रतिमा ना हो। पंडाल चाहे कितना भी खूबसूरत हो, दुर्गा माँ की प्रतिमा ना हो तो वैसे पंडाल का क्या फ़ायदा। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। সাজানো বরণডালা, আকাশে মেঘের ভেলা, চলছে ধনুচি নাচ। আসলার ঘন্টা বাজে, এলো না নতুন সাজে, আকাশে পুজোর গন্ধ, খুশিতে মন মুখেছে আজ। আকাশে পুজোর গন্ধ, খুশিতে মন মুখেছে আজ। শিউলি ফুলের গন্ধে মাতে, খুশির শারদরাতে। লাগলো দোলা কাশের বনে, হিমেল শরৎ টানে। শিউলি ফুলের গন্ধে মাতে, খুশির শারদরাতে। লাগলো দোলা কাশের বনে, হিমেল শরৎ টানে। ষষ্ঠী চাওয়া পাওয়া আড্ডা সপ্তমীটা সেলফিতে সেজেছে আজ। অষ্টমী অঞ্জলি আর নবমী জমজমকে, আকাশে পুজোর গন্ধ, খুশিতে মন মুখেছে আজ। আকাশে পুজোর গন্ধ, খুশিতে মন মুখেছে আজ। ये भीतर क्यों नहीं घुसना है? नहीं जाने दे रहा है। एक दिन लोगों को चोचला इतना ज्यादा लाइन लगा के है, अंदर जाने नहीं मिल रहा है। और वीआईपी वाले जा सकते हैं, मतलब भगवान के लिए भी वीआईपी वाले चाहिए, हम लाइन नहीं लगाते हैं। পয়সা দিতে হবে ঠাকুর দেখার জন্য? কিসের জন্য করেছে আপনারা কি দেখতেই পারবো না? শ্রীভূমিতে তো ভেতরে যেতে দিচ্ছে, আরে কি বলবো? थैंक यू। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विदाउट वीआईपी पास हमें आने मिला अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स माय लक लोग को मिला यहाँ पर आने और माँ का दर्शन करने मिला। दैट्स अमेजिंग फीलिंग, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ सबको आने का अलाउंस नहीं है, लेकिन हम आए और मैं बहुत खुद को लकी समझ रही हूँ हर बेसिस पे। दैट्स अमेजिंग। देखिए अब क्राउड कितना ज़्यादा है और इट्स रियली ब्लेसिंग। इतना खूबसूरत चीज़ ना, आप जब सामने से देखते हो तब समझ में आता है। आप अगर दूर रहोगे तो इट्स यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप क्या देख रहे हो। दैट्स अमेजिंग। मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। दैट्स
गया, किसी को एंट्री नहीं मिली, लेकिन कॉलेज स्क्वायर में भैया हमें एंट्री मिली है। हमारे ब्लॉग में दिखेगा जो दिखेगा, तो ये तो एक्सक्लूसिव होने वाला है। लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं था कैसा होगा, लेकिन हो गया विदाउट VIP पास। हम लोग लकी है लग पड़ा साथ दे रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा ना। यू आर लकी फॉर मी एक्चुअली। टाइम जब भी रहती है ना, टाइम भी बहुत अच्छे से स्मूथली पास होता है, और यू आर अ गुड सोल डार्लिंग। थैंक यू मम्मा, इतना तारीफ लेके कहाँ जाऊंगी। कहीं मत जा। विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, मतलब हम लोग ने देखा अच्छे से और बहुत इंजॉय हुआ। और आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट ब्लॉग का पार्ट 2 आएगा, जो होगा नेबू कल्ला का, आई थिंक मे बी। तो लेट्स सी। ओके, बाय बाय।